नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 18 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 तारीख को ही तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध 4 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 तारीख को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे पूरे ही महीने। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। और इस महीने जो पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कि आप बहुत ही सेल्फ फोकस्ड रहेंगे और ये महीना बहुत सारी लर्निंग से भरा हुआ है। बहुत पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा आपके स्वभाव के अंदर भी मूड स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। इस महीने बहुत ही संयम से, बहुत ही धैर्य से कार्य करना है तो ही आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। मगर ये महीना बहुत सारी लर्निंग्स लेकर आ रहा है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में 15 तारीख तक सूर्य है, 23 तारीख तक बुध का भी भ्रमण यहाँ पर रहेगा। और ये परिस्थिति में सेकंड हाउस के अंदर शनि का भी दृष्टि संबंध सूर्य से बना हुआ है, तो फैमिली के अंदर 15 तारीख तक विवादित अवस्था है। मुझे लगता है कि ये महीना परिवार के माहौल के अंदर थोड़ा सा, मुझे लगता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। वहाँ पर कहीं पर भी फैमिली मैटर हो, अपनी वाणी को बहुत संयम में रखेगा, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य शनि का दृष्टि संबंध और साथ में दोनों ही अपने स्वगृही पोजीशंस में हैं। तो यहाँ वाणी बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन को लेकर होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, मगर इस वजह से आपके रिलेशंस फैमिली में खराब हो सकते हैं। तो अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना है। सेविंग्स के अंदर डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। आप जो भी सेविंग्स को कहीं पर भी आप इन्वेस्ट भी करते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। हेरिडिटी से भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। मगर यही है कि बहुत ध्यान से रहिएगा। 15 तारीख तक कोई भी परिवार में किसी भी प्रकार की वार्तालाप होती है, कहीं कोई बातचीत होती है, उसमें आपको अपनी बहुत वाणी पे संयम रखना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीयेश बुध बनकर द्वितीय भाव में है। केतु और शुक्र यहाँ पर 18 तारीख तक नीचस्थ अवस्था में लिए हुए हैं और साथ साथ में 15 तारीख के बाद सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये परिस्थिति है कि थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। यहाँ मुझे लगता है कि आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ संबंध है, उसमें इस महीने बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन नहीं है। अगर फैमिली बिजनेस में है तो यहाँ विवाद हो सकता है। और मैं कहूँ कि अगर कोई फैमिली बिजनेस के अंदर है तो आप हो सके वहाँ तक छोटे भाई बहनों के साथ या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ इस समय के अंदर कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करने से बचिएगा। देखिए, ये समय में शुक्र नीचस्थ है, तो वाणी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखनी होगी, स्पेशली 15 तारीख तक। उसके बाद 18 तारीख के बाद आपके चीज़ों में काफ़ी सुधार होगा, आपके प्रेजेंटेशन में सुधार होगा। अगर कोई भी बदलाव है, कोई भी चेंजेस है, 18 तारीख तक आप अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीचस्थ है, वो कंफर्ट जोन आपको प्राप्त नहीं होगा। इन केस आपने कहीं पर भी जॉब के बदलाव की बात की जाए तो इनिशियल लेवल पे 18 तारीख तक आपको बहुत, मुझे लगता है कि कंफर्ट नहीं मिल पाएगा और स्टेबिलिटी के लिए आपको परेशानी होगी। मगर 18 के बाद परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतर होगी। और मुझे लगता है कि ये जो तृतीय भाव का सिचुएशन है, ट्रैवलिंग के अंदर भी जल्दी कंफर्ट प्राप्त नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं वेटिंग में रखा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां डेफिनेटली इस महीने रहेगी। तो कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थेश आपके तृतीय स्थान में है 18 तारीख तक। प्रॉपर्टी का कोई भी कार्य करना हो तो 18 तारीख के बाद करना है, तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। आप अपने फैमिली के ऊपर जो समय नहीं दे पा रहे थे, उस समय को आप 18 तारीख के बाद फैमिली को टाइम दे पाएंगे। आप
अपने घर के अंदर भी कुछ रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं या घर के अंदर कुछ नए चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये समय में आप वो चीज़ कर पाएंगे। और जो मन में एक डिटैचमेंट था, एक माहौल इस प्रकार का था, तो मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद आपके कार्य बहुत अच्छे बनेंगे। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात की जाए, अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो 18 के बाद आपको बहुत अच्छे डिसीजंस प्राप्त होंगे। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से भी बहुत अच्छा लाभ है, मदरलैंड की प्रॉपर्टी से भी बहुत अच्छा लाभ है। अगर कोई विवाद था माता के साथ, वो भी आपके 18 के बाद रिजॉल्व हो पाएगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो 12th हाउस के अंदर है। ये महीना जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है, जो IT क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, और अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। स्पेशली मेडिसिन वालों के लिए, IT क्षेत्र वालों के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड जो भी कार्य करते हैं उन सभी के लिए, और जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए महीने के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो इस कार्य के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मंगल पूर्ण रूप से सफलता लेकर आपके साथ है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर इस महीने मुझे लगता है कि बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत बड़े चेंजेस या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ रिस्क टेकिंग एक्टिविटी नज़र आती है और नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ही प्रिसाइज होकर चलना होगा। और ये जो परिस्थिति है जहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से शेयर मार्केट में बहुत बड़े नुकसान नहीं होंगे, पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो मंगल की परिस्थिति है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर बड़े रिस्क लेते हैं आप तो फिर नुकसान डेफिनेटली होगा। तो आप कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। गुरु आपके पंचम भाव को देखते हैं। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय ट्रैवलिंग को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिएगा। और ये जिनके भी मतलब कर्क लग्न है तो उनके बच्चों को भी आप कहीं पर एडमिशन्स की वजह से उनका कहीं स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके 11th हाउस में है और यहाँ पर जो है मंगल का दृष्टि संबंध है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर्टी के लिए या कहीं पर भी आप लोन की अवस्था लेते हैं तो कंफर्ट जोन में रहकर ले सकते हैं, बाकी बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि 18 के बाद चीज़ें करी जाए तो और भी बेहतर रहेगा। देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की जाए तो जिनके भी कोलेस्ट्रॉल संबंधित हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई भी प्रकार की मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाए कि जिनके ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, उनको इस महीने ध्यान रखना है। और स्पेशली जब सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी है अष्टम भाव के साथ 15 तारीख तक, ये भी आपके लिए एक तरह से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लेकर आता है। तो बोन से कनेक्टेड चीज़ें, थायराइड संबंधित समस्या अगर है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपको प्राप्त हो पाएगा, मगर 2 से 3 एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। यहाँ पर शत्रु डेफिनेटली हावी होने की कोशिश करेंगे, मगर मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में है, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि एक तरह से ईगो क्लैश चल रहा है इस समय के अंदर। आप चाहते हैं तो भी वो कंफर्ट जोन इसमें प्राप्त नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा आपको संयम से कार्य करना होगा। अगर कोई विवाद भी है तो वाणी की वजह से खराब होगा, अगर संबंध भी है तो वाणी की वजह से खराब होगा। ये महीना आपके लिए वाणी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस को भी दृष्टि करते हैं। इस वजह से गृहस्थ जीवन में काफ़ी हद तक विवाद होते हैं। और ये अगर कहीं पे भी मैरिज फाइनलाइज होने की परिस्थिति होती है तो वहाँ पर भी डिलेस का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा समय ऐसा है कि यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर इवन जो लोग मैरिड भी हैं उनके लिए ये समय के अंदर गृहस्थ जीवन में सिर्फ और सिर्फ संयम के साथ कार्य करना है।
कहीं पर भी अग्रेशन, उतावलापन या कोई भी प्रकार का आपकी लैंग्वेज के अंदर आप नेगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में है और सूर्य का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर है, तो टेक्निकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ फिर से यही कहूंगी कि जिनके भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, हार्ट से संबंधित समस्या है, उनको भी 15 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ ज़्यादातर लोगों को कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएं होती है, उसकी वजह से हार्ट पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इस समय में कोई भी प्रकार का अगर कोई आप ऑपरेशन संबंधित समस्या भी हो तो 2 से 3 एडवाइस लेकर करेगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 15 तारीख तक की अवस्था इस प्रकार की है। लॉ से कनेक्टेड जो भी लोग हैं, यानी कि जो कायदे कानून का कार्य करते हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए समय फायदे कारक रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश गुरु लाभ स्थान में है, राहु यहाँ पर स्थित है। पिता से काफी अच्छे लाभ हैं आपको, पिता के बिजनेस से लाभ है, आध्यात्मिक चिंतन में काफी हद तक बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मगर करेक्ट मार्ग पर चलकर करिएगा। यहाँ पर राहु है तो शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी अगर आध्यात्मिकता भी है वो पॉजिटिवली पकड़े जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि आप पॉजिटिव मार्ग पर चलकर, दान है, दक्षिणा है, इस मार्ग पर चलकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि भाग्य का सपोर्ट भी पॉजिटिव प्राप्त होगा वहाँ पर, और आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए आपको भी सही मार्गदर्शन की तरफ चलने की जरूरत रहेगी। राहु यहाँ पर काफी हद तक शॉर्टकट्स लेने के लिए इंसान को प्रेरणा देता है, बट शॉर्टकट इस महीने मुझे लगता है नहीं लेने चाहिए। कहीं पर भी आप कार्य करते हैं, अब यहाँ पर राहु की वजह से कहूँगी कि जो भी लोग प्रोफेसर के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या जो मेडिकल के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए महीना फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश 12वें घर में है, तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, जो मेडिसिन के अंदर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो विदेश के कोई भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उनको लाभ होगा। इस महीने 12th हाउस के अंदर होने की वजह से आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। एप्रिशिएशन के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एप्रिशिएशन जो आप चाहते हैं वो आपको जल्दी प्राप्त न हो पाए। तो मुझे लगता है कि 18 के बाद जैसे ही शुक्र का दृष्टि संबंध भी आएगा, शुक्र 4th हाउस के अंदर आएंगे, ये आपके मन में काफी हद तक कार्य करने के लिए पॉजिटिविटी देंगे और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन बनेगी। एक मानसिक रूप से एक बहुत पीसफुल समय स्टार्ट होगा आपका। तो तब तक मुझे लगता है आपको शांति बना के रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो जाता है, उस वजह से उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो एम्बिशंस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा इस समय के अंदर। आप अपने कार्य को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग जॉबलेस भी हैं, 18 के बाद की परिस्थितियाँ बेटर है, और जो भी जॉब प्राप्त होगी उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रख के ही आगे बढ़ना होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड शुक्र बनकर पहले तृतीय स्थान में, फिर चतुर्थ स्थान में है। देखिए, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मैं डेफिनेटली कहूँगी कि संबंधों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, तो वहाँ पर आपको 18 के बाद फिर भी परिस्थितियाँ संभल जाएगी। जहाँ पर आपके कोई भी प्रकार का विवाद है तो उसके विवाद को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। गुरु यहाँ पर आपको पिता से काफ़ी अच्छे लाभ दे रहा है, आपके कार्यस्थल में आपको कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, मगर मुझे लगता है कि वो भी 18 के बाद ही मटेरियलाइज हो पाएंगे। तो प्रॉपर्टी से संबंधित भी जो रुके हुए कार्य है वहाँ पर भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके द्वितीय स्थान में है 23 तारीख तक। तो इस महीने मुझे लगता है कि विदेश जाने के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, बच्चों के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का हो सकता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कुछ एक्सपेंस करने पड़े, या कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों के फैमिली के पीछे आपको कुछ खर्च उठाने पड़ सकते हैं। मगर इस महीने खर्चे डेफिनेटली 23 तारीख तक बने हुए हैं।
और आपकी सेविंग्स उसमें मुझे लगता है कि खराब होगी। और सेविंग्स का हो सकता है कि बच्चों को विदेश भेजने के लिए आपको खर्च करना पड़े या कहीं पर कुछ हेल्थ इशू की वजह से खर्च करना पड़े, पर खर्चे इस महीने बने हुए हैं। और इवन आपके बिजनेस के अंदर भी आपके एक्सपेंस या कुछ एस्टैब्लिशमेंट की वजह से या कुछ नई चीज़ों का डेवलपमेंट करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़े, मगर खर्चा आपका डेफिनेटली बना हुआ है। और ये चीज़ है कि इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा, तो बैलेंस बना के चलना होगा। जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं इस महीने, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा संयम में रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो परिस्थिति देखते हैं और बुध का प्लेसमेंट देखा जाए तो मुझे लगता है कि मंगल की अवस्था भी जिस प्रकार से है, यहाँ पर शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे, मगर आपकी वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ही महीने मंगल यहाँ पर स्थित है। 23 तारीख के बाद फिर भी परिस्थितियों में काफ़ी सुधार होगा, मगर आपकी वाणी पर संयम डेफिनेटली आपको रखना ही पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे। मैं आपको पूरी ही जानकारी दूंगी कि कैसे आपको कंसल्टेशन लेना है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। तो आपको इस तरह की कोई भी प्रकार की परिस्थिति है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी सिचुएशंस हैं उस हिसाब से अपने महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।